में कहा है फातिहा पढ़ना कुरान में कहा लिखा है, दरूद पढ़ना कुरान में कहा लिखा है, सलाम पढ़ना कुरान में कहा लिखा है। अबे जालिम, पूरे कुरान और पूरी हदीस का मुताला कर। कोई तुमसे पूछे कि फातिहा पढ़ना कहाँ लिखा है, बताओ फातिहा ना पढ़ना कहाँ लिखा है? नो का है, यस का नहीं। हेलो गाइज, एक बार फिर स्वागत है भाइयों का चैनल रिएक्शन बाबा में। मेरा नाम है राम, मेरा नाम है दीक्षा। तो गाइज आज हम जो रिएक्शन करने वाले हैं मुफ्ती इमरान हानफी साहब का वीडियो है। ये तीसरा वीडियो है उनका और इतना अच्छा रेस्पॉन्स है आप लोगों का, इतना अच्छा प्यार मिलता है आप लोगों का, तो ऑब्वियस है हमको बनाना ही पड़ता है। आप लोगों के कमेंट्स इतने मिलते हैं हमको कि भाई आप लोग बनाओ, कंटिन्यू करो, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। लेकिन इनकी सबसे बेस्ट बात मुझे ये लगती है कि कॉमेडी के साथ साथ नॉलेज की बातें रहती हैं, है ना। तो आज इस वीडियो पे हम रिएक्शन करने वाले हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग सा वीडियो। पहले मैं आपको उसका टाइटल बता देता हूँ गाइज। वीडियो का नाम है फातिहा सलमा पढ़ना आखिर कहाँ लिखा है। तो आज का जो टॉपिक है वो है फातिहा सलाम पढ़ना कहाँ लिखा है, बाय मुफ्ती इमरान हानफी साहब। फातिहा सलाम क्या होता है ये हमें भी नहीं पता एक्चुअल में। आप मुस्लिम भाई लोग हैं तो उनको तो अच्छे से पता है, और आज हमारा भी क्लियर हो जाएगा उम्मीद है ये वीडियो देख के। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो एंड तक जरूर देखें और इस वीडियो को लाइक करें। और आप चाहते हैं आपको ऐसी रिएक्शन वीडियोज भी मिलते रहें तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब। तो गाइस आज के रिएक्शन में स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी देरी के। लेट्स प्ले। आज हर बात का सवाल कुरान में दिखाओ, हदीस में दिखाओ, कुरान में दिखाओ, हदीस में दिखाओ, कुरान में दिखाओ, हदीस में सुनते एक ही बात को बोलते 4-5 बार है ना, आदत है। एक सीधे साधे भोले भाले आदमी को जरा सी देर में कुरान में दिखाओ, हदीस में दिखाओ। अबे कुछ पता भी है कुरान और हदीस में क्या है? पूरा मुरादाबाद घूम के देख लो, पूरा दिल्ली घूम के देख लो, पूरा बंबई घूम के देख लो, हर जगह बोर्ड लगे मिलेंगे तुम्हें, नो एंट्री, नो एंट्री, नो एंट्री। यहां एंट्री नहीं कर सकते, नो पार्किंग, यहां गाड़ी खड़ी नहीं कर सकते, नो स्पिटिंग, यहां थूक नहीं सकते, नो हॉर्न प्लीज, नो यहां हॉर्न नहीं बजा सकते, कई सारी चीजें। नो क्रॉसिंग, यहां रोड पार नहीं कर सकते, गाड़ी खड़ी नहीं कर सकते। पूरे मुरादाबाद में तुमने गाड़ी खड़ी ना करने का बोर्ड देखा होगा, नो पार्किंग, नो एंट्री। एक बात बताओ जनाबे वाला, पूरे शहर घूम जाओ, तुमने नो का बोर्ड देखा होगा, यस का बोर्ड देखा हो तो बताओ, कोई खड़े होकर बताओ। कहीं ये लिखा देखा कि यहाँ गाड़ी खड़ी कर सकते हैं, कहीं ये लिखा देखा कि यहाँ थूक सकते हैं, कहीं ये लिखा देखा है कि यहाँ क्रॉस कर सकते हैं। नो के बोर्ड होते हैं मगर यस का बोर्ड नहीं होता, इसलिए कि यस का बोर्ड कहाँ कहाँ लगाओगे? इस नुक्कड़ पे खड़ी करें या उस नुक्कड़ पे खड़ी करें, इस तरफ खड़ी करें और इस तरफ खड़ी करें, कहां कहां बोर्ड लगेगा? यस का बोर्ड लगाया नहीं जा सकता। नो की जगह कम होती हैं, कम नो की जगह कम होती हैं, यहां नहीं लगा सकते, यहां अस्पताल है, यहां हॉर्न नहीं बजा सकते, यहां स्कूल है, बच्चे तैयारियां कर रहे हैं, यहां रोड बहुत तेज चल रहा है, यहां पार्किंग नहीं, यहां नो क्रॉसिंग, आप गुजर नहीं सकते, आपके लिए ओवर ब्रिज बनाया गया, ओवर ब्रिज पे जाइए। तो जनाबे वाला कहने का मकसद ये है, नो बहुत कम जगह होती हैं जहां नो का बोर्ड लग सकता है मगर यस का बोर्ड नहीं लगाया जा सकता। इसीलिए आपके जहनों को करीब करने के लिए हर बात को हमसे पूछा जाता और हमारे नौजवानों से पूछा जाता है, कुरान में कहाँ है, कुरान में कहाँ है, हदीस में कहाँ है, कुरान में कहाँ है, फातिहा पढ़ना कुरान में कहाँ लिखा है, दरूद पढ़ना कुरान में कहाँ लिखा है, सलाम पढ़ना कुरान में कहाँ लिखा है। अबे जालिम, पूरे कुरान और पूरी हदीस का मुताला कर। जैसे दुनिया में जगह जगह नो के बोर्ड लगे हुए हैं, वैसे ही पूरे कुरान और हदीस में भी नो के बोर्ड लगे हुए हैं, यस के बोर्ड नहीं। नो के अलावा जहां भी हो वो सारा का सारा यस है। जहां नो पार्किंग लिखा है वहां गाड़ी खड़ी मत करो, और जहां नहीं लिखा है वहां कहीं भी गाड़ी खड़ी कर सकते हो, उसके लिए कोई दलील की जरूरत नहीं है। ऐसे ही कुरान में साफ लिखा हुआ है शराब पीना हराम है, साफ लिखा हुआ है जुआ खेलना हराम है, हुर्रिमत अलैकुमुल खम्रो वद्दमो वल मैततो वल लहमुल खिंजीर। अल्लाह ने नो 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 के बोर्ड लगा दिए। इट इज नॉट परमिसेबल, इट इज नॉट परमिसेबल, इट इज प्रोहिबिटेड, इट इज प्रोहिबिटेड। ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कर सकते। अब मैं तुझसे पूछना चाहता हूँ,
मेरे भोले भाले जवान से पूछता है कुरान में फातिहा पढ़ना कहाँ लिखा है? अगर हिम्मत हो तो मुझे बता, फातिहा ना पढ़ना कहाँ लिखा है? कहाँ लिखा है? सलाम ना पढ़ना कहाँ लिखा? सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अल्लामा मुफ्ती इमरान हनफी साहिब क़िबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पूरा शासन और पूरा प्रशासन मिलके भी पूरे शहर में यस का बोर्ड लगा नहीं सकते। लाखों जगह है यस वाली, तवज्जो है? कहां कहां लगाएगा बोर्ड? प्रधान की जिंदगी 5 साल की खत्म हो जाएगी बोर्ड लगाते ही लगाते। चेयरमैन की 5 साल की जिंदगी और स्विच ऑफ हो जाएगी बोर्ड लगाते ही लगाते। कहां कहां लगेगा? ऐसे ही कुरान में नो का बोर्ड हर जगह लगा हुआ है। और जहां तक यस का सवाल है तो फिर आजा, हर चीज का अलग पारा होना चाहिए। फिर तो जलसा कैसा होना चाहिए, किस ग्राउंड में होना चाहिए, माइक कौन सा होना चाहिए, किस तरह का होना चाहिए, स्टेज कैसा लगना चाहिए, खाना बने तो कैसा बनना चाहिए, चावल मोटा होना चाहिए या लंबा होना चाहिए, बासमती का हो तो शरबती का हो, बासमती में से कौन सी कैटेगरी का होना चाहिए, बादली टांडा के मील का होना चाहिए या अकबरपुर के मील का होना चाहिए, जनाब सहारनपुर के मील का हो या दिल्ली के मील का हो। फिर उसे लादा जाए तो कौन सी बोरियों में रखा जाए, सीमेंट जनाबे वाला प्लास्टिक की बोरी में रखा जाए या तागे की बोरी में रखा जाए। 1 क्विंटल की बोरी बननी चाहिए, 40 किलो की बोरी बननी चाहिए। फिर वो जनाब वाला, ये तो कुरान में होना चाहिए ना हर चीज, जनाबे वाला हर चीज का बयान होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? बगैर कुरान के जब तुम एक कदम रख नहीं सकते, तो खीर पकाने तक 1 पारा चाहिए। 1 पारे में अलग बयान खीर का जो है जी, तो वो चावल जनाबे वाला टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। अगर टूट गया हो तो 75% ही टूटा हो, उससे कम नहीं टूटा हो। फिर जनाब मील से चले तो उसे बोरों में लादा जाए। फिर बोरे कैसे उठाए जाएं, पीठ पे उठाए जाएं या साइड में उठाए जाएं या सर पे उठाए जाएं। ट्रक कौन सा होना चाहिए? 18 टायर का होना चाहिए, 20 टायर का होना चाहिए, 16 का होना चाहिए, डिंगरपुर वाला होना चाहिए या कैमरी वाला होना चाहिए, हबीबी रोड लाइंस का चलेगा या दूसरा कोई रोड लाइन चलेगी हजरात। और अगर हम ले आए तो उसका ट्रक ड्राइवर कैसा होना चाहिए? बावजू बैठना चाहिए बोरियों को लादने के लिए या बगैर वजू भी चल सकता है। फिर गेयर, जो पहले गेयर की दुआ कौन सी होगी, दूसरे गेयर की दुआ कौन सी होगी, तीसरे गेयर की दुआ कौन सी होगी, और 5वें गेयर में गाड़ी चलेगी तो कौन सी दुआ पढ़ी जाएगी। फिर जनाबे वाला बमुश्किल तमाम 200-250 किलोमीटर का फासला तय करके मुरादाबाद आ गया, हमारे घर आ गया, और जनाब वाला बीबी मुस्तफापुर वो चावल आ गया, तो वो जनाब किधर से आना चाहिए? सराय खजूर की तरफ से आना चाहिए या अपोजिट डायरेक्शन से आना चाहिए? किधर से आना चाहिए? और अगर इधर आ गया तो मस्जिद के पास उतरना चाहिए या मदरसे के पास उतरना चाहिए? उतारने वाले नमाजी हो या गैर नमाजी हो? कितनी उम्रें उनकी होनी चाहिए? चेहरे पे झुर्रियां पड़ी हो या ना पड़ी हो? उनके मफलर रुमाल गले में पड़े हो या ना पड़े हो? उतारे तो दाहिना हाथ रखें या बायां हाथ रखें? घर में लेके आए तो उन चावलों में जब पानी मिलाया जाए और उन्हें नरम किया जाए तो वो पानी नल का होना चाहिए, नदी का होना चाहिए, आबे जमजम होना चाहिए, जनाब चाइना की नदी का होना चाहिए, या गंगा से भर कर लाया जाए और उस पानी को उसमें मिलाया जाए। जब चावल नरम हो जाए तो उसमें दूध डाला जाए, बकरी का दूध डाला जाए, जनाब वाला गाय का दूध डाला जाए, भैंस का दूध डाला। किस औरत ने दुआ था इस भैंस को? मशीन से दुई गई थी, इंजेक्शन लगा के दुई गई थी, बैठ के दुई गई थी, खड़े होकर दुई गई थी। कितना दूध आना चाहिए? अब दूध जनाबे वाला आ गया, सब कुछ हो गया, तो कौन सा चूल्हा होना चाहिए? मिट्टी का चूल्हा होना चाहिए, सिल्वर का चूल्हा होना चाहिए, गैस का चूल्हा होना चाहिए, गैस का चूल्हा होना चाहिए, या जनाब पिछले गैस का या इंडक्शन चूल्हे से काम चल जाएगा? फिर उसे पकाने वाला कौन सी जरूरत पड़ेगा? पकाने वाला कुछ पढ़ता रहेगा या ऐसे ही चीज करता रहेगा? पकाने वाले को वजू करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? किसी तरीके से अगर पक गई तो कौन सी प्लेटों में खाया जाएगा? स्टील की प्लेटों में खाया जाएगा या मिट्टी की प्लेटों में खाया जाएगा? कागज की प्लेटों में खाया जाएगा? और खाने का तरीका क्या होगा? 2 उंगलियों से खाया जाएगा, चमचियों से खाया जाएगा? चमची लाई जाएंगे तो क्या स्पीड होनी चाहिए चमचियों की, और उंगली आएंगी तो होंठों तक आनी चाहिए या हलक तक जानी चाहिए? इस पूरे के लिए 1 पारा अलग से चाहिए।
और अभी तो खीर जबान पे है, एक पारा अंदर के लिए चाहिए। कहाँ लगाएगा बोर्ड? हमसे पूछता है बे, कुरान में दिखाओ, कुरान में दिखाओ। तू आ अपने अब्बा को ला, मैं जो पूछूंगा वो बता कुरान में कहा है। बहुत सही, बहुत सही। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, ताफुज़े सुन्नियत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मुफ्ती इमरान हनफी साहब का बोर्ड होता है, यस का बोर्ड कहीं नहीं होता। कोई तुमसे पूछे कि फातिहा पढ़ना कहाँ लिखा है, बताओ फातिहा ना पढ़ना कहाँ लिखा है? नो का है, यस का नहीं। बहुत बढ़िया वीडियो थी भाई। मतलब एक छोटी चीज तो खैर नहीं बोलेंगे, पर फिर भी एक छोटे से पॉइंट को लेके इन्होंने इतना बड़ा एक्सप्लेनेशन दिया है ना कि मतलब क्या ही बोल सकते हैं। फातिहा पढ़ना कहाँ लिखा है? बहुत सारे लोग हैं जो कि पूछते हैं इनसे या इनकी कौम से, जैसे सिया सुन्नी का अलग है, बरेलवी का अलग सिस्टम रहता है। तो किसी ने बोला है इनको, उनका भी नाम नहीं लिया कि फातिहा पढ़ना कहाँ लिखा है ये बताओ, तो इन्होंने सीधा सा रिप्लाई दिया कि कहाँ नहीं लिखा है, तू हमको वो बता अपने बाप को लाके। तो बहुत इंटरेस्टिंग था, क्योंकि यार ये सही बात है, क्योंकि यार ये अच्छी बात है, क्योंकि किताब में हर एक चीज तो नहीं सिखाई जाएगी, है ना। अब कहीं पे भी आप जॉब कर रहे हो या जीवन में कुछ ही कर रहे हो, पेरेंट है तो आपके एक तरीके से दे ही देंगे ना सब्जी के, चल खा ले। अब ये नहीं सिखाएंगे चम्मच को 90 डिग्री एंगल में पकड़, एक बार में एक स्पून खाए, ऐसे करके नहीं बताएगा भाई। एक लाइफ रहती है ये सब चीजें। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आई होंगी चीजें। अगर आप लोगों को अच्छी लगी तो आप लोग अपने विचार कमेंट में कर सकते हैं, और वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, और आप चाहते हैं आपको ऐसे रिएक्शन वीडियोज भी मिलते रहे तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब तो करें। गाइस आज के रिएक्शन में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट और किसी रिएक्शन में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस, सी यू गाइस, टेक केयर गाइस।